इटली के एकीकरण के समय पिडमांट सार्डिनिया का शासक कौन था? चार्ल्स एबर्ट था। किसने कहा था कि जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धर्म, मेरा सर्वस्व, मेरा धन इटली की बेदी पर बलिदान किया जाएगा? तो चार्ल्स एबर्ट ने कहा था। नेशनल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? नेशनल सोसाइटी की स्थापना 1857 में की गई थी। किसके द्वारा पिडमांट सार्डिनिया के राजा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण का लक्ष्य स्वीकार किया गया था? तो नेशनल सोसाइटी के द्वारा। इस समय राजा कौन था जब इटली के एकीकरण का लक्ष्य स्वीकार किया गया था? तो उस समय राजा था इमैनुअल कांट द्वितीय। इटली के एकीकरण में कौन सा पोप जो था जो उदारवाद विचार रखता था? तो पायस नवम पोप था। नेपल्स के शासक फार्डिनेंड द्वितीय को उदारवादी संविधान स्वीकार क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1848 की क्रांति एवं इटली के लोगों के उत्साह के कारण। इस क्रांति के समय मेटरनिख भाग गया था, तो मार्च 1848 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद मेटरनिख भाग गया था। सार्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? काउंट काबूर था। सार्डिनिया के राज्य में महान निर्णय का अवसर आ चुका है, यह बात किसने कहा था? काउंट काबूर ने कहा था। संपूर्ण राज्य का एक ही कर्तव्य है, तुरंत युद्ध छेड़ा जाए, यह बात किसने कही थी? काउंट काबूर ने कही थी। रोम में गणतंत्र की स्थापना कब की गई थी? रोम में गणतंत्र की स्थापना 1849 में की गई थी। कब? फरवरी 1949 में। रोम में गणतंत्र की स्थापना फरवरी 1949 में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो मेजनी के नेतृत्व में की गई थी। पिडमांट के शासक चार्ल्स एबर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत किसके दबाव में किया था? तो राजतंत्रवादियों के दबाव में किया था। चार्ल्स एबर्ट कब हारा था? तो चार्ल्स एबर्ट 23 मार्च 1849 को हार गया था। कौन से युद्ध में हारा था? तो नेवारा युद्ध में हारा था। किस हार के कारण चार्ल्स एबर्ट ने राजा का पद त्याग दिया था? तो चार्ल्स एबर्ट ने नेवारा के युद्ध में हारने के बाद राजा का पद त्याग दिया था और उसके बाद उसका पुत्र इमैनुअल कांट द्वितीय पिडमांट का राजा बना। विक्टर इमैनुअल द्वितीय का मंत्री काउंट काबूर कब बना था? 1850 में। आधुनिक इटली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को कहा जाता है। काउंट काबूर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सार्डिनिया के ट्यूरिन में एक कुलीन परिवार में हुआ था। काबूर नामक संगठन का गठन कब किया गया था? 1842 में। काबूर नामक संगठन का वास्तविक नाम क्या था? एसोसिया जोन या एग्रेरिया। काबूर ने कब यह मत व्यक्त किया कि बिना विदेशियों की सहायता इटली स्वतंत्र नहीं हो सकता? 1847 में, अपने समाचार पत्र रिसर्जिमेंटो में। इसने कहा था हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, काउंट काबूर ने कहा था। इटली के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दे दिया था? 1852 में दे दिया था। इस्तीफा देने वाला मंत्रिमंडल कौन सा था? तो एंजोलियो मंत्रिमंडल था। मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद काउंट काबूर प्रधानमंत्री कब बनता है? तो 1852 में प्रधानमंत्री बन जाता है। काउंट काबूर किसका समर्थक था? तो काउंट काबूर उदारवाद राजतंत्र का समर्थक था। काबूर की गृह नीति क्या थी? तो काबूर की गृह नीति राज्य की आर्थिक उन्नति पर विशेष बल देना और साथ ही साथ सेना को प्रभावशाली बनाना था। क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध 1854 में काला सागर के तट पर लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध अप्रैल जून 1859 में हुआ था। विला फ्रेंका की संधि कब हुई थी? विला फ्रेंका की संधि 1859 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रिया के राजा के मध्य संधि हुई थी। इटालियन लीगल नामक सैन्य संगठन का निर्माण किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। गैरिबाल्डी ने कैप्रीरा नामक टापू कब खरीदा था? तो गैरिबाल्डी ने कैप्रीरा नामक टापू 1834 में इटली में खरीदा था। गैरिबाल्डी के समर्थक कौन सा वस्त्र धारण करते थे? तो लाल कुर्ती धारण करते थे। रोम पर इटली का अधिकार कब हुआ था? रोम पर इटली का अधिकार 20 सितंबर 1870 को हुआ था। विक्टर इमैनुअल ने कब घोषणा की कि हम रोम आ गए हैं और अब हम यहीं रहेंगे? 2 जून 1871 को। मेरियट ने क्या लिखा था? मेरियट ने मेजनी को आत्मा बताया था, काबूर को मस्तिष्क बताया था, गैरिबाल्डी को तलवार कहा था और विक्टर इमैनुअल को शरीर कहा था। यह सब बात किसके परिप्रेक्ष्य में कही गई थी? तो इटली के एकीकरण के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। आत्मा मेजनी, मस्तिष्क काबूर, तलवार गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल शरीर।